तो प्रव्या के पापा है भाई मुझसे नाराज़ और वो जा रहे हैं दूध लेने के लिए प्रव्या को लेकर। वो मुझे देख ही नहीं रहे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, उनको मालूम भी नहीं है। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मैं सिंपल खाना बना रही हूँ क्योंकि कल एक ना गूगली हो गया। गूगली क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी, पूरे व्लॉग में बने रहे। तो पहले ये बताती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ गोभी का भुजिया। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गोभी का भुजिया बन रहा है। और सिर्फ गोभी का भुजिया अच्छा नहीं लगता, रोटी के साथ रोटी बनाऊंगी, पराठे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ आलू का भुजिया भी मैंने कट कर रखा है। आलू का भुजिया, क्योंकि ना सिर्फ गोभी का भुजिया मुझे पसंद नहीं है। मतलब आदत हो गई है, जब से भी मैंने घर में अपने खाया है तो गोभी की भुजिया के साथ एटलीस्ट आलू का भुजिया मम्मी हमेशा बनाती थी, सिर्फ एक भुजिया नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं गोभी का भुजिया है और आलू का भुजिया कट किया है मैंने। किचन क्लीन ही है, बस एक दो बर्तन है, कुकर है और ये है। तो कल रात में बाद मैं बता रही थी क्या गुगली हुई गुगली ये हुई ना कि कल रात को समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मुझे ना भूख नहीं लग रही थी और मैंने सोचा हस्बैंड को नाश्ते में अंकुरित चना और मूंग दे दूंगी, उसमें सैलेड वैलेड सारा काट के, प्याज खीरा टमाटर मूली मिर्च नींबू धनिया जो भी था मेरे पास वो सब काट के मैंने उनको दिया नाश्ते में। मतलब जब वो आते हैं दुकान से अपने काम से तो मैंने उनको वो दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब खा लिए तो मैंने उनको चाय दिया। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और उनके आने से पहले मैं ना, मेरे घर में कद्दू भी है, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो कद्दू का कोफ्ता ना मैंने सर्च किया था कैसे बनाए, क्योंकि कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो कोफ्ता मैंने सर्च तो कर लिया, फिर मुझे आलस होने लगा। शाम जैसे जैसे होता ना आलस बढ़ जाता है, ठंड लगने लगती है। तो मैंने सर्च किया कि कद्दू की सब्जी कद्दू का कोफ्ता कैसे बनाए, बट फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया कि नहीं छोड़ो, इनसे पूछ लेते हैं क्या बनाओ, रोटी भुजिया कुछ बना दूंगी इन्होंने, मैंने जो सोचा इन्होंने भी वही बताया कि आज कद्दू का कोफ्ता बना दो। पता नहीं सेम चीज़ इन्होंने भी सोचा। तो मैंने बोला मुझे नहीं आता, मैं, इन्होंने बोला मैं बताऊंगा तुम बनाओ। तो कद्दूकस हो गया, सब कुछ हो गया, सारे मसाले डल गए, लहसुन अदरक प्याज सारी चीज़ें मिक्स हो गई ना। उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं ना एक काम करो बहुत लेट हो रहा है, 9 बज गया है, 8:30 बज गया है, तो एक काम करो कद्दू का कोफ्ता बनाने में समय लग जाएगा और ग्रेवी ग्रेवी बहुत दिन हम लोग खा लिए, मसाले वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज बना दो सबसे अच्छा चिला। ये मजाक में कह रहे थे और मैंने उसको ले लिया सीरियसली। तो मैंने बोला कि हाँ सही बोल रहे हो। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो वही बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा, ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ कोफ्ता बनाऊँ। मैंने बोला नहीं आप कोफ्ता नहीं बनाएंगे, मसाला मसाला बहुत ज़्यादा हो गया है और आइडिया भी आपने अच्छा दे दिया। तो कल मॉर्निंग में मैंने जीरा राइस बनाया हुआ था, उसमें गरम मसाला वगैरह सब डाल के बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो फिर मैंने सोचा कि ये चावल है मैं क्या करूँ, मैंने सोचा कि इसको भी पीस दूँ क्या, क्रंचीनेस आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो इग्नोर करो, बेसन वगैरह डाल के बस उसने कद्दू जो कस किया हुआ था कद्दू का, वो हेल्दी भी होगा टेस्टी भी होगा। तो बेसन भी हेल्दी है और कद्दू भी हेल्दी है, वो बनाने का सोचा। उसके बाद फिर ये आए, मैंने बोला कि देखो ना कुकर में थोड़ा सा जीरा राइस है वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला उसको भी पीस दो। तो फिर मैंने उसको भी पीस दिया, मतलब मैंने जो सोचा सेम इन्होंने भी वही चीज़ दोबारा सोचा, उसको भी पीस दिया। लास्ट में हम लोगों ने चीला बना के खाया, इतनी टेस्टी थी वो, मतलब उतना टेस्टी था वो चीला, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। अभी भी ना उसका बैटर बचा हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं इसका बैटर, ज़्यादा कुछ नहीं था, कद्दू क्रश किया हुआ था, सारे सूखे मसाले डाले हुए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था और चावल पीसा हुआ, नमक हल्दी बस, और बेसन, बस इतनी ही चीज़ों का मैंने बनाया। और प्याज इतना टेस्टी बना ना मैं क्या बताऊँ, लग रहा था खाती जाऊँ खाती जाऊँ खाती जाऊँ। बट मैंने 3 चिल्ला खाया, इन्होंने भी 3 खाया और बहुत 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 यम बना। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। हमारे जो गोभी का भुजिया है ना वो ऑलमोस्ट बन ही गया है, थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं क्योंकि हल्का हल्का कच्चा रह जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अब कम फ्लेम में इसको वो करती हूँ, कुछ कुछ गोभी पके नहीं है उसको बीच में रख देती हूँ ताकि वो पक जाए। मैं बताऊँ सारी चीज़ों का भुजिया ठीक बनता है, पर गोभी का भुजिया ना एकदम परफेक्ट जो होता है ना, परफेक्ट बिल्कुल, वो मुझसे नहीं बनता। मुझे अपनी मम्मी के हाथ का गोभी का भुजिया ना बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ का गोभी का भुजिया मुझे पसंद है। वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, सच में जान डाल देती हैं भुजिया में।
गोभी का भुजिया तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, तो क्यों ना आलू भी धो लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आलू चढ़ा दूंगी, उसके बाद रोटी बना लूँगी, क्योंकि रात में आटा मैंने लगाया था ना, वो आटा तो यूज़ हुआ नहीं, उसका भी रोटी बन जाएगा। मैंने उसको फ्रिज में नहीं डाला जानबूझ कर, कि हार्ड हो जाता है फ्रिज में डालने से। इसको अच्छे से ना ऐसे ऐसे करके मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आलू में मिट्टी बहुत होता है, मुझे ना आलू समझ नहीं आता ये पुराना आलू है या नया। अच्छे से भाई 4 पानी से मैंने इसको धो लिया आलू को, और हरी हरी मिर्च देख रहे हैं कितनी फ्रेश फ्रेश है, एकदम मस्त मिर्ची बड़ी बड़ी सी है, तो ये डालूंगी। बहुत लोग कहते हैं कि छिलका हटा के भुजिया नहीं बनाती हो, भाई मुझे छिलका वाला भुजिया ज़्यादा पसंद है। ये किसी एंगल से लग रहा है 1 किलो गोभी का भुजिया है ये। बाहर धूप है बट अंदर ठंड है बहुत ज़्यादा। मैं जब काम करती हूँ ना तो फेस के एक्सप्रेशन को मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जब अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं फेस का एक्सप्रेशन कैसा दे रही हूँ। तो यहाँ गोभी का भुजिया हमारा जो है वो बन के रेडी है। गोभी का भुजिया मैं निकाल ले रही हूँ। अब थोड़ा सा तेल बचा है, जबकि तेल बहुत ज़्यादा मैंने डाला था, बट गोभी जो है ना वो सोख लेता है, तो तेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया भाई उसमें। अब आलू का भुजिया बनाएंगे, उसके बाद अभी पतिदेव आए नहीं हैं, अपने मतलब दूध लेकर नहीं आए हैं, प्रव्या को लेकर गए हैं। तो भुजिया देखिए कितना कम बना है भाई, जबकि 1 किलो गोभी चाहिए। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी आलू का भुजिया, और स्लैब इतना ऊपर है ना मतलब किचन का हमारा, कि मैं ऐसे ना मतलब क्या बोलूँ, स्ट्रेच करके बॉडी, उसके बाद ऊपर देखती हूँ बनाती हूँ, समझ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ऊपर है स्लैब। कभी कभी तो ना हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे गाजर का हलवा वगैरह बनाओ तो उसमें चलाते रहना है, चलाते रहना है, या खीर बनाओ तो चलाते रहो, तो इसकी वजह से ना मेरे कमर में भी दर्द होता है और मेरे हाथ में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं फटाफट हरी हरी मिर्च मैं तोड़ रही हूँ। आजकल ना मुझे भुजिया वगैरह में ना मिर्च, भुजिया या सब्ज़ी में मिर्च बहुत ज़्यादा खाना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मिर्च। अब डाल देती हूँ भुजिया, क्योंकि मैं सिर्फ गोभी का भुजिया बना के और अगर अपने पति देव को खाने के लिए दूंगी ना तो वो 10 तरह से वो बनाएंगे, क्या सिंपल सा खाना दे दी हो। तो मैंने चलो सोचा कि चलो गोभी का भी भुजिया बनाते हैं और आलू का भी। वैसे भी बचपन से ही मतलब मम्मी गोभी का भुजिया बनाती थी ना, तो सिर्फ गोभी का भुजिया नहीं बनाती थी, साथ में आलू का भी भुजिया बनाती थी। तो मुझे भी आदत हो गई है कि नहीं, एक भुजिया के साथ, गोभी के भुजिया के साथ सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम एक एटलीस्ट एक आलू का भुजिया बना लूँ, थोड़ा ही बनाऊँ लेकिन बना लूँ, है ना। तो यहाँ पे आलू का भी भुजिया बना रही हूँ, और गरम गरम ना गोभी का भुजिया, आलू का भुजिया और रोटी में घी लगा के खाने का मज़ा ही अलग होता है ना। जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना, तब से सिर्फ और सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, करना ही पड़ेगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मायके की बात ही अलग थी। सारी चीज़ें हाथ में बैठ कर मिल जा रहा था, मम्मी कहती थी सीखो सीखो करो, दिक्कत होगा दिक्कत होगा। पतिदेव कर रहे हैं पूजा, मैंने निकाल दिया है उनका ब्रेकफास्ट, उनके पूजा करते करते ब्रेकफास्ट निकाल दिया है, और यहाँ पे जा रही हूँ उनको ब्रेकफास्ट देने, गोभी का भुजिया, आलू का भुजिया और सैलेड। कभी कभी सिंपल खाना खाना भी ना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप रेगुलर मसाले वाली चीज़ें खाओ और कभी सिंपल खा लो ना, तो मज़ा आता है खाने का। और दूसरी तरफ ना, कल रात वाला बैटर मैंने बताया था थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका छिलका बना लेते हैं, यूज़ हो जाएगा, नहीं तो एक अभी नहीं, मैंने नहीं बनाया तो ये फेंकना ही पड़ेगा मुझे, वेस्ट ही हो जाएगा। रोटी उधर बना के मैंने रखी है। तो चलिए फिर, आप लोगों ने मेरे इतने व्लॉग को प्यार दिया और अभी तक हमारे व्लॉग को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे व्लॉग में बने रहे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।